नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। चारों तरफ चर्चा है भाई कि क्या सोमवार से बाजार दोबारा गिरना चालू हो जाएगा। ठीक है, बहुत वीडियोस ऐसी हैं, कुछ वीडियोस ऐसी हैं कि एक नया हाई लगेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो असमंजस जो है, जो चारों तरफ जो चीज़ें, जो गरम बाजार जो गरम है, वो इन मुद्दों को लेके ही है कि क्या 21,500 की तरफ हम बढ़ रहे हैं या दोबारा 22,000 को रिक्लेम करेंगे। ये दो सवाल ट्रेडर कम्युनिटी के मन में, जहन में उनके चल रहे हैं। ठीक है, कि नीचे है मार्केट या ऊपर है मार्केट। तो उसको थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। एंड साइकोलॉजी बेस भी हमें यहाँ क्या लग रहा है, और मार्केट में कौन सा ऐसा क्या कहते हैं नेक्स्ट वीक में ट्रिगर जो आप ले सकते हैं। देखिए, वहाँ पे इन्फ्लेशन का डेटा भी शायद नेक्स्ट वीक में आता है, जो 12-13 तारीख के आसपास होती है यूएस में। और इस बार मुझे लगता है ये जैसे लास्ट टाइम बढ़ के आया था, तो इस बार भी शायद थोड़ा सा बढ़ के आ सकता है। बट इसका मतलब ये है नहीं कि इस मार्केट नीचे गिर, मार्केट तो सारे ऑड्स को, यूएस मार्केट स्पेशली, कुछ भी नेगेटिव आ जाए, फेड वाला कुछ भी नेगेटिव बोल दे, वो एक आधे दिन की गिरावट दे के ऊपर की तरफ जाता है। शक्तिकांता दास जी ने नेगेटिव बोला, ठीक है, मार्केट अपने 22,000 के ऊपर चल रहा था, वहां से नीचे उसने आपको दिखाया, बट अगले दिन फिर से नॉर्मल रिकवरी होना चालू हो गई। तो इवेंट जो है, कुछ जो है, जैसे आप देखेंगे वहां पे यूएस में जो डेटा आया था, वहां पे नेगेटिव था वो उनका। 38,500 से मुश्किल से 38,100 से 200 के बीच में आपका डाउ जोन्स आया। अगले दिन से फिर तेजी वहां पे होने लग गई। हालांकि यूएस के बाजार बहुत ओवरबॉट है, बट वो ओवरबॉट पे उन्होंने टिका के रखे हुए हैं पिछले एक महीने से, पिछले लास्ट के 1 मंथ से। और मुझे ऐसा लगता है कि जो ये यूएस के इलेक्शन, दुनिया भर की जो मोटी मोटी बड़ी बड़ी इकोनॉमी है, जब तक उनके इलेक्शन नहीं निपट जाते, तब तक शायद मार्केट में कुछ बड़ी हलचल हमें ना देखने को मिले। ये ऊपर नीचे थोड़ा बहुत जो भी है चलता रहेगा। एंड मैं आपको बता दूं, मेरा जो ब्रॉडर व्यू है मार्केट को लेके, ठीक है, जो मेरा ब्रॉडर व्यू मतलब बड़ा व्यू, बड़े टाइम फ्रेम या लॉ, आप कह लीजिए अगले 1 साल, वो नेगेटिव ही है। ठीक है, मैं मार्केट में, देखिए मार्केट में कोई बुलिश कब होता है, ट्रेडिंग को आप एक 2 मिनट के लिए थोड़ा साइड में रखिए। जब वो अपना इन्वेस्टमेंट करने लग जाता है मार्केट में, 5 से 10 साल के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करे, 3 से 5 साल के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करे, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट मेरा मार्केट में नहीं जा रहा। ठीक है, तो मैं मार्केट को लेके इतना पॉजिटिव नहीं हूं, और कंजर्वेटिव टाइप ही हूं। और मुझे ऐसा लगता है इस 2024 में एक जो है टॉप लग जाना चाहिए। अब वो, भाई अब फेब में लग सकता है, मार्च में लग सकता है, अप्रैल में लग सकता है, हो सकता है जून में इलेक्शन हो तब लगे, हो सकता है 23,400 से लगे, हो सकता है 24,000 पे लगे, हो सकता है 25,000 पे लगे, भाई वो मुझे नहीं पता। पर एक जो भी टॉप लगेगा वो पहले 4 से 5 महीने में, जून तक लग जाना चाहिए, और वो टॉप फिर पूरे साल नहीं कटेगा। इनफैक्ट अगले साल भी शायद उसे कटने में दिक्कत ही हो। ये मेरा मोटा मोटा ब्रॉडर व्यू है फिलहाल मार्केट को लेकर। फ्रेश इन्वेस्टमेंट की मेरी किसी को सलाह नहीं है। कोई आपको अच्छा स्टॉक मिलता है, कुछ बेहतरीन स्टॉक मिलता है, तो वो आप जरूर खरीद सकते हैं, जिसकी वैल्यूएशन अच्छी हो, जिसका पी रेशियो अच्छा हो, जिसकी आरओसी और आरओई तो खैर काफ़ी स्टॉक की बढ़िया मिलेगी, बट ये वैल्यूएशन जरूर देखिएगा। ये आज की डेट में रिजल्ट को मैच नहीं कर रही है। कोई ऐसा स्टॉक हो जिसके रिजल्ट अच्छे हो और उसकी वैल्यूएशन भी अच्छी हो, वो स्टॉक आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, बट जब मार्केट गिरेंगे तो सारे स्टॉक गिरेंगे दोस्तों। एटलीस्ट ये है कि अपनी वैल्यूएशन को, इनको दोबारा रिक्लेम करने में इतना कोई झंझट नहीं होने वाला। अब बात आती है छोटे टाइम पे मैं मार्केट को कैसे देख रहा हूँ। मैं छोटे टाइम पे मैं मार्केट को, फर्क है। अब लोग पूछते हैं कि तुम बेयरिश थे बुलिश कैसे हो गए। छोटा टाइम फ्रेम मतलब, एक मैं अगर 22,125 कह रहा हूँ, तो मैं 5 से 10 दिन के लिए मार्केट को बुलिश देख रहा हूँ। दिस इज द वेरी शॉर्ट टर्म। ठीक है, दिस इज वेरी शॉर्ट टर्म।
अब अगर मुझे ऐसा लगता है कि 22,450 अगर ट्रिगर हो जाता है, तो मैं शायद मिड टर्म के लिए भी मार्केट को 15 से 20 दिन या कह लीजिए 1 मंथ के लिए तेजी देख रहा हूँ। मुझे फिर कोई बड़ी गिरावट नहीं दिख रही अगर ये मार्केट में ट्रिगर हो जाता है और 1 डेढ़ महीना। ब्रॉडर व्यू मैं आपको 2024 को लेके ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। मुझे नहीं पता क्या न्यूज़ आएंगी, क्या कुछ होगा, मार्केट पर 15 से 20% करेक्ट होना चाहिए इस साल। मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, मिनिमम इतना मिनिमम करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इस साल में। और वो टॉप जो भी बने, जो 23,000 पे बने, 24,000 पे बने, या मान लीजिए बन चुका है ये टॉप, तो ये कटेंगे नहीं। ठीक है, फिर ये इस साल ये टॉप कटने वाले नहीं है, जो भी टॉप बनेगा अब वो पता नहीं कब बनेगा। तो फर्क है मिड टर्म में, शॉर्ट टर्म में एंड ब्रॉडर व्यू जो मेरा लॉन्ग टर्म कह लीजिए 1 डेढ़ साल का जो मैं लेके। तो ये है मोटा मोटा। बहुत लोग सवाल पूछते हैं, तो मैं भाई मार्केट में इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ इस साल। ठीक है, एक गिरावट जरूर से जरूर पेंडिंग है जो आनी चाहिए। ठीक, क्या कारण रहेंगे मुझे नहीं पता। लोगों को बुलिश ही दिख रहा है, बीजेपी गवर्नमेंट आ रही है, उन सबको बुलिश दिख रहा है। देखिए, जब बाल काटने वाला, ऑटो चलाने वाला और एक सैलरीड आदमी, बीएसएनएल के दफ्तर में काम करने वाला, बिजली विभाग में काम करने वाला स्टॉक की बात करने लग जाए ना, तो यूफोरिया बात कर रहे हैं भाई, चारों तरफ लोग बात कर रहे हैं। सब्जी बेचने वाला किसान आदमी भी बात कर रहा है। और मार्केट अगर ऐसे ही ऊपर जाता रहेगा, तो जो चक्र होता है ना वो ही बिगड़ जाएगा, फिर सारे स्टॉक मार्केट में नहीं घुस जाएंगे। फिर लोग अपना काम क्यों करेंगे? अगर स्टॉक मार्केट इसी प्रकार से रिटर्न देगा जैसे पिछले 4 साल से वो रिटर्न दे रहा है, तो भैया लोग अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के स्टॉक मार्केट में ना घुस जाएं। किसान आदमी किसानी छोड़ के स्टॉक मार्केट में घुस जाएगा, डॉक्टर डॉक्टरी छोड़ के को स्टॉक मार्केट में घुस जाएगा। उसे दिखेगा भाई आईआरएफसी साला 10% देता है भाई, साला हर दूसरे दिन 10% मिल रहा है, आरवीएनएल हर दूसरे दिन 10% दे रहा है। ठीक है, तो लोग छोड़, और इनकी बातें हो रही हैं। आप जरा बाहर निकल के लोगों से स्टॉक मार्केट के बारे में, जिनको नॉलेज भी नहीं है, वो बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट की। तो स्टॉक मार्केट जिन हर बार तो ऐसा नहीं रह सकता। ठीक है, कपड़े प्रेस करने वाले कपड़े प्रेस छोड़ के स्टॉक मार्केट में नहीं घुस जाएंगे। अगर ऐसे ही स्टॉक मार्केट चलता रहेगा 2024 भी, 25 भी, 26 भी, 27 भी, 28 भी, नॉट पॉसिबल। ये लोग एंट्री ले लेंगे, पैसा डाल देंगे, मार्केट एटीएच पे है, इन लोगों का पैसा मार्केट लूटेगा, एक बढ़िया करेक्शन देगा। ठीक है, लोग रोएंगे कि ये तो साला सट्टा बाजार है, डूब गए। ये जब लोग बाहर निकलेंगे, बड़े प्लेयर फिर नीचे माल खरीदेंगे। बड़े प्लेयर कभी ये नहीं देखते कि मुझे 10 साल 15 साल के लिए पैसा डालना है। बड़े प्लेयर ये देखते हैं कि अच्छा प्रॉफिट बन रहा है, 2 3 साल की इन्वेस्टमेंट हमने कर दी है, अब जो है मार्केट तो देखो ऊपर जाने ही जाने हैं। मार्केट तो भैया सबको पता है, निफ्टी 50,000 जाना ही जाना है। ठीक है, पर बड़े प्लेयर इस चीज को देख के पैसा लगा के नहीं बैठे रहेंगे कि मैं 50,000 के लिए लगा के बैठा हूं निफ्टी में। वो देखेंगे पब्लिक घुस चुकी है, और अब पब्लिक पैसा बना जाएगी अगर हमारे साथ लगी रही, क्योंकि उनको तो पैसा तभी बनेगा जब पब्लिक घुसेगी। तो पब्लिक जब उनको दिख जाएगी भाई पूरे तरीके से घुस चुकी है, ठीक है, और ये लोग उन लोगों को निकाल देंगे। तो जो वो कथन है ना, उस स्टॉक मार्केट इज ए डिवाइस विच गिव मनी फ्रॉम ए पेशेंस गाय टू वन पेशेंट गाय, वो बिल्कुल कथन जो है सच है। नीचे गिरेगा करके लोगों का पेशेंस जो है खत्म हो गया कि नहीं गिर सकता। और अब तो कोई नेगेटिव न्यूज ही नहीं है। दुनिया भर में वॉर के सीन सिनेरियो बने तब मार्केट नहीं गिरा। ठीक है, आपका क्या कहते हैं, रिसेशन 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 2 साल से सुनते आ रहे हो, तब मार्केट नहीं गिरा। इकोनॉमी कोलैप्स हुई है तब मार्केट नहीं गिरा। इन्फ्लेशन टॉप पे, चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट टॉप पे, तब मार्केट नहीं गिरा। गवर्नमेंट इंडिया के अंदर तो पक्की है भाई लगभग। बात अब ये हो रही है कि 350 लेके आएंगे कि 400 लेके आएंगे, ये तो कोई बोल ही नहीं रहा गवर्नमेंट किसकी बनेगी। तो मार्केट गिरेगा कैसे? लोगों का पेशेंस जवाब दे रहा है, उन लोगों का जिन्होंने बियर मार्केट देखा हुआ है। ठीक है, नए लोगों ने तो बियर मार्केट देखा ही नहीं है। बियर मार्केट होता क्या है? ठीक है, बियर मार्केट देखना है तो जाके स्मॉल कैप मिड कैप को देखिए, 2016 से 2020 के बीच कैसे चले हम। स्मॉल कैप मिड कैप, ठीक है,
बियर मार्केट देखना है तो लार्ज कैप को देखिए 2008 में कैसे ठुके हैं वो। ये जो थीम थी यहाँ पे, रियल एस्टेट, ये और ये सब, उनके वो स्टॉक आज भी उस प्राइस पे नहीं पहुंच पाए, है कि नहीं। चलिए, थोड़ी सी बात थी कि फंडामेंटली और साइकोलॉजी बेसिस पे मार्केट मुझे कैसा लग रहा है, वो मैंने आपके साथ जस्ट डिस्कस किया। अब अगली चर्चा कर लेते हैं नेक्स्ट वीक की, और उससे पहले एक बार देख लेते हैं डिस्क्लेमर को। ये है डिस्क्लेमर दोस्तों, ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है पढ़ना, ठीक है। और इसको पढ़े बिना मेरी वीडियो ना देखें, ठीक है। देखिए, बहुत मुश्किल है कि कहाँ टॉप लगे, पर हाँ 2024 में टॉप लगना चाहिए। इनफैक्ट पहले 6 मंथ के अंदर अंदर एक टॉप लगना चाहिए, जहां से 15 से 20% की करेक्शन आनी चाहिए। ये मेरा मोटा मोटा व्यू है। अब ये कहना मुश्किल है कि ये टॉप लग चुका है, सीन सिनेरियो थे, बट यहां पे ग्रीन कैंडल ने ये हाई काट दिया, ठीक है। और हो सकता है भैया फिर नया टॉप लगे, हो सकता है 23,000 की लाइन में लगे, 23,400 पे लगे, हो सकता है 24,000 पे लगे, ठीक है। हो सकता है बैंक निफ्टी 50,000 जाए। पर अगर मैं टाइम को देखूं, समय को देखूं, तो मेरे को लगता है अगले 4-5 महीने के अंदर अंदर एक टॉप लग जाना चाहिए। चलिए, अब नेक्स्ट वीक की बात करते हैं। एक दोस्तों शक्तिकांता दास जी आए, हमेशा की तरह उन्होंने थोड़ा सा लोगों को सचेत रहने की चेतावनी दी, वो दी, और मार्केट ने जो है एक बड़ी गिरावट आपको थर्सडे को दे दी यहाँ पे। अब मैक्सिमम देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे लोगों के पास पुट हैं। थर्सडे को जो बैंक निफ्टी में 1,000 पॉइंट का फॉल आया है, वो लोगों के पास पुट ही है, ठीक है। अब ये फ्राइडे को एक हैमर टाइप कैंडल हमको देखने को मिली, ग्रीन कलर का हैमर आपको बैंक निफ्टी में मिला है, और सॉरी निफ्टी में मिला है, और बैंक निफ्टी में तो बढ़िया एक क्या कहते हैं, नीचे की तरफ से बाइंग करके 700-800 पॉइंट की कैंडल बनी है। यहाँ पे अगर मैं आवरली चार्ट पे आपको लेके जाता हूँ, तो थोड़ा सा स्ट्रगल कर कर के ही क्या कहते हैं, ये ऊपर की तरफ आया है आपका निफ्टी। काफी इसको स्ट्रगल करना पड़ा। और अगर आप इस कलर चेंज करता हूं मैं, इस डॉटेड लाइन पे नजर डालें, तो ऐसे ही स्ट्रगल कर कर करके ये इस डॉटेड लाइन के पास गया था, फिर इसने एक डाउनवर्ड मूव दे दिया था। तो ये भी हो सकता है, ठीक है, यहां से ये डाउनवर्ड मूव दे दे, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि ये यहां जाके इसको ट्रिगर कर दे। दीज टू थिंग्स आर पॉसिबल इन मंडे ओब्लिक ट्यूसडे, मंडे से लेके ट्यूसडे, ठीक है, कि या तो ये लेवल या ये लेवल, ठीक है। इसको कैसे पहचाना जाए कि भाई कहाँ की तरफ जा रहा है। आपका लगभग शायद 60 से 70 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी अपसाइड दिखा रहा है, बट कोई गारंटी नहीं है। अपसाइड दिखा रहा है तो अपसाइड ही खुलेगा, डाउन साइड दिखा रहा है तो डाउन साइड ही खुलेगा, ऐसी कोई गारंटी गिफ्ट निफ्टी से नहीं है। गिफ्ट निफ्टी एसजीएक्स निफ्टी वाली एक्यूरेसी नहीं देता भाई, ये तो आपको भी पता लग गया होगा दोस्तों। जब से ये गिफ्ट निफ्टी हिंदुस्तान के अंदर आया है, गैप अप गैप डाउन का सीन सिनेरियो जिस पॉइंट में, जिस परसेंटेज में दिखाता है, वो उतना एक्यूरेट नहीं होता। एसजीएक्स निफ्टी का फिर भी हम लोग अंदाजा लगा पाते थे कि 100 पॉइंट दिखा रहा है, तो 70 से 80 90 पॉइंट के ऊपर लगभग देखने को मिले, या ज्यादा उसमें 10 से 20% की ही आगे पीछे की तरफ होती थी। 90 दिख जाएगा या 110 दिख जाएगा। गिफ्ट निफ्टी कई बार तो बिल्कुल ना सर ना पैर वाली ओपनिंग दिखा देता है, और चल कहीं और रहा होता है कि नहीं। तो यहाँ लेवल की बात करता हूँ आपसे सीधी सीधी। लेवल को अगर आप देखें, लेवल को अगर आप जांचें, लेवल को जरा आप परखें, तो नीचे की तरफ अगर इसने जाना है दोस्तों, तो ये जो आपको ये दिखा था 750 का लेवल, ठीक है, एंड और ये, ठीक है, इट इज द 21,700 मोटा मोटा, 21,700। दिस जोन विल एक्ट एज ए सपोर्ट जोन। जितना ये निफ्टी ऊपर गया है,
अब जो बायर हैं, जो जो इन्होंने एक्यूमुलेट कर रखा है, वो यही अपनी ताकत लगा देंगे कि निफ्टी जो है 21,700 से लेके 21,750 के बीच में इसमें बाइंग ही क्रिएट की जाए दोबारा। अगर ये 21,700 का लेवल टूटता है और नीचे इसके तरफ मार्केट चलता है, तो मार्केट आपको दोस्तों 21,600 के भी नीचे देखने को मिल सकता है सोमवार वाले दिन। मैं यहाँ सिर्फ लेवल की बात कर रहा हूँ, अपना मैं पर्सनल वोट मेरा किस तरफ है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये जो जोन है अभी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है और वॉल्यूम भी नीचे जनरेट है। 21,700 आप इसको काउंट करके चलिए, ये टूटता है, देन जो दिस लाइन इट विल बी रिटेस्टेड अगेन। अब ये कितना आता है, 21,600 के आसपास आता है। ठीक है, टूटेगी नहीं टूटेगी वो बाद में देखेंगे, टूट गया फिर तो ये नीचे की तरफ है। बट मुझे फिलहाल मंडे ओब्लिक ट्यूसडे को ही हम दिमाग में रखें, देन 2170 इज द लेवल बुल्स के लिए एज ए सपोर्ट। निकल जाना है भैया ये टूटता है तो फिर मेरे को लगता है 2-3 दिन मार्केट में गिरावट ही रहेगी, तो मार्केट नीचे की तरफ ही रहेगा। ये बढ़िया सपोर्ट है। यहाँ पे देखेंगे आप, ये रेजिस्टेंस लिया, ये रेजिस्टेंस लिया, अब ये ऊपर से आया तो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे अगेन इसने सपोर्ट लिया है। वो थर्सडे को ही नीचे की तरफ गया है, अदरवाइज फ्राइडे को फिर ऊपर आ गया। जो एक्सपायरी की जो क्लोजिंग होती है दोस्तों, उसकी कंफर्मेशन होनी बहुत जरूरी है। इस दिन मार्केट बिना सर पैर की क्लोजिंग बहुत देता है, तो थर्सडे की जो भी क्लोजिंग पे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हो ना, उस पर थोड़ा सा डाउट तो रहता ही है, क्योंकि उस दिन मार्केट मूव करता है ऑप्शंस की पोजीशन के हिसाब से बड़े प्लेयर की। तो इसने इसको सेव तो किया है, क्योंकि वीकली बेसिस में इसके ऊपर जाके क्लोज हो गया, डेली बेसिस में जरूर नीचे गया, शुक्रवार को तो ऊपर आके क्लोज हो गया। तो ये जो रेजिस्टेंस जोन था, गया तो इसके ऊपर ही है भाई, क्लोज इसके ऊपर ही हुआ है, टूटा नहीं है ये। नाउ मंडे को अगर ये तोड़ के नीचे ट्रेडिंग करना चालू कर दे, तो भैया सोमवार का दिन अलग होता है, बृहस्पतिवार अलग होता है। मंडे इज मंडे टोन सेट करता है पूरे वीक। ठीक है, तो फिर शॉर्ट ही बनता है 21,700 के नीचे। That. अब ये चैनल टूटेगा नहीं टूटेगा, ये हमें फिर उस पूरे वीक में आगे आने वाले टाइम में ही पता लगेगा। ये है कहानी नीचे की, अगर देखने को मिले तो 21,700 से पहले नहीं इंडिकेशन है, ना साइन है कि मार्केट नीचे की तरफ जाने वाला है। अब बात करते हैं कि क्या पुल बैक मिलता है। अब इसने पुल बैक की दोस्तों यहाँ पे 2 बार कोशिश की है। ये हल्का सा ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर आया, तो ये यहीं पे तरस रहा है, एंड दिस लेवल बिकम्स 21,800, है ना। 21,800 को आपने देखा होगा, इसको बहुत अटेम्प्ट किए इसने लास्ट हाफ एन आवर में, 1 घंटे में। बट 21,800 को जैसे ही टच कर रहा था, सेलिंग आ जा रही थी। ये दिखाता हूँ मैं, ये 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ, वहां पे एल्गोस फिट थे फ्राइडे वाले दिन। जैसे ही 21,800, ये आप 15 मिनट की कैंडल देखिए, 1 2 3, ये लेवल है 21,800, मतलब कि इस इस जोन के आसपास। जैसे ही जाता है सेलिंग, जैसे ही जाता है सेलिंग, जैसे ही जाता है सेलिंग, एंड 750 पे एक सपोर्ट है, यहां से बाइंग भी उठ रही है, एंड दूसरा सपोर्ट है 21,700 के आसपास। मतलब ये पूरा जोन जो है सपोर्ट का जोन है। ठीक है, नाउ ये आपका रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, ये देखिए। ठीक है, इन एनी केस निफ्टी अगर 21,800 के ऊपर टिक गया, 21,800 के ऊपर अगर टिक गया मंडे को खुल के, नहीं तोड़ रहा, मान लीजिए 9:45 बज गए, नहीं भैया, बाय कीजिए। आप जा रहे हैं इस लाइन को छूने के लिए, विच इज कमिंग अराउंड 21,925 से लेके 21,950 के बीच में। यहां पे एक बार प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिएगा। कुल मिला के जितनी मैंने आपसे अब तक बात की है, उसमें दो ही चीजें सार निकलती हैं कि 21,700 ब्रेक हो तो आप इस लाइन के लिए ट्रेड करने वाले हैं।
80 के ऊपर निफ्टी है, देन आप इस लाइन के लिए ट्रेड करने वाले। इससे ज्यादा मंडे ट्यूसडे को कुछ मत सोचिए। अगर रेड कैंडल इसके नीचे कोई डेली क्लोजिंग आपको मिल जाती है, यहाँ पे अगर एक अच्छी खासी रेड कैंडल के साथ आपको डेली क्लोजिंग नीचे मिल जाती है, तो आपको 200-300 पॉइंट और नीचे मिलने वाले हैं। फिर इस बड़े चैनल को आपको दिमाग में रखना है, ये ये वाला। ठीक है। और अगर आपको कोई ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग इस चैनल के ऊपर मिल जाती है, देन जो फ्राइडे तक टारगेट आपका, फिर ये बट ये वाला चैनल का टॉप एंड है। ठीक है दोस्तों, तो ये है निफ्टी नेक्स्ट वीक के लिए, मंडे ट्यूसडे के लिए। कीप आई ऑन दिस छोटा चैनल, एंड पूरे वीक के लिए फॉर दिस। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।